प्रदेश भर में बारिश के बाद बदहाल सड़कों को लेकर चर्चा जारी है। हर किसी का सवाल है, कहां है सड़कें। अगर बात अलवर की हो तो वहां बदहाल सीवरेज सिस्टम के कारण सड़कें टूट चुकी हैं। अलवर प्रशासन की ओर से भले ही आम जन को राहत देने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए सड़क निर्माण के लिए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इनका फायदा पूर्ण रूप से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में हुई बारिश के चलते पीडब्ल्यूडी और नगर विकास न्यास की ओर से बनाई गई सड़कों की पोल खुल गई। अलवर के लोगों का कहना है कि सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए तो खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन एक ही बारिश में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया गया और जनता के पैसों को सड़क बनाकर जिस प्रकार से बर्बाद किया गया। आज बरसात जो हुई है उसके अंदर उन सड़कों के हालात सामने हैं कि प्रत्येक सड़क में हर जगह कहीं गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, कहीं सड़क बिल्कुल समाप्त हो गई है। हालत है कि जिले के तीनों चारों तरफ से अलवर बंद है, एक टापू की तरह हम लोग रह रहे हैं। शहर में सड़कों की जो खस्ता हालत है वो देखते हुए बनती है। राज्य सरकार इस तरफ से बिल्कुल उदासीन है। पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं उनका पता ही नहीं है कि उनका नाम क्या है, और बिल्कुल प्रशासन नाम की अलवर जिले के अंदर कोई चीज नहीं है। अलवर दिल्ली रोड पर नगर विकास न्यास की ओर से 2 करोड़ रुपए की लागत से मुंगस्का क्षेत्र में रोड बनवाया गया था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते ठेकेदार बिना डिवाइडर बनाए ही गायब हो गया। इसी स्थिति के चलते हाल ही में हुई बारिश में नई सड़क ने भी टूटना शुरू कर दिया। मंडी मोड़ से हनुमान जी के चौराहे तक एक साइड में पूरा वन वे रोड किया हुआ है। 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी प्रशासन इन ट्रक माफियाओं के सामने निहत्था खड़ा है। अलवर से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट। सड़कें टूटने में लापरवाही चाहे किसी की भी हो, दोष दिया जाता है सीवरेज सिस्टम को लेकर। प्रताप जी, एक ये खामी भी हर जगह सामने आती है, क्योंकि सड़कें टूटने का सबसे बड़ा कारण है पानी का भर जाना। आखिर क्या माना जाए, आपसी जो तालमेल है, जो घालमेल है, उसके कारण ऐसा होता है कि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा, सड़कें सही नहीं होंगी, और सड़कें सही नहीं होंगी तो बजट आएगा। ये बात तो है ही कि आपस में जो सरकारी अलग अलग महकमे हैं उनमें आपस में इस बात को लेके काफी अच्छा तालमेल है, और जब सड़क बन जाती है तो सीवरेज की खुदाई होती है, और उसके बाद फिर जब दोबारा सड़क बना दी जाती है तो बिजली के खंभे लगने शुरू होते हैं। तो ऐसा ही है कुछ हमारे यहाँ कि सरकारी विभाग आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं और इस तरह से आपस में सामंजस्य से काम करते हैं कि आदमी कभी भी एक साफ सुथरी और एक पूरी समतल सड़क पर चल सके। लेकिन उससे भी बड़ी बात है अश्विनी, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वो खुद ही इस बात को लेकर हमेशा सचेत रहता है कि सड़कें ऐसी बने कि जो ज्यादा लंबी नहीं चले, और वो पानी के कारण हो या बिजली के खंभे के कारण हो, लगातार इस तरह से कोष उनको मिलता जाए और लगातार उनका काम चलता जाए। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वो राजस्थान का तो अपन सब लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर पूरी तरह से एफिशिएंसी अपनी पूरी इस बात में लगाता है कि सड़क ज्यादा नहीं चल पाए। बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं दोष फिर विभाग का सामने आता है। धौलपुर की बात करेंगे, जहां गुजरने वाले नेशनल हाईवे से लेकर शहर के रास्ते उखड़ चुके हैं। ऐसे में आमजन काफी परेशान है। शहर की बदहाल सड़कों और उनमें हो रहे गहरे गड्ढों से इन दिनों आम आदमी परेशान हो चला है। सड़कों की बदहाल और जर्जर हालत से आए दिन वाहन चालक और राहगीरों को परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो चोटें भी आ चुकी हैं, लेकिन नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा हाल शहर की उस सड़क का है जो कि शहर को सामान्य चिकित्सालय से जोड़ती है, जिसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। धीमी गति से हो रहे इस निर्माण कार्य को लेकर आए दिनों यहाँ दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं। सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अधिकारियों के पास जाकर के शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। लाखों का बजट आता है, लेकिन यही नहीं पता चलता है कि किधर गया। इतनी सड़कें हैं जो भी सब खराब है, गड्ढे में बहुत गड्ढे, बहुत बड़े गड्ढे हैं इनमें सब सड़कों में, और जो पैसा आता है पीडब्ल्यूडी के अंदर, तो पैसा जाता कहाँ है? सड़कें बनती नहीं है यहाँ पे, और जो सड़कों की स्थिति देखने लायक है, कोई अधिकारी वगैरह खड़े, उनको मालूम पड़े कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें कितनी खराब पड़ी हुई हैं।
धौलपुर में पिछले साल 30 सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया था, जिसके लिए तकरीबन 4 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। लेकिन सड़कों की हालत बताती है कि कितना रुपया इन पर खर्च हुआ होगा। धौलपुर खंड के लिए 414.50 लाख रुपया के निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इनमें 31 सड़कों के निर्माण कार्य किया गया, जिसमें 411.80 लाख रुपया व्यय किया गया। भले ही सरकार सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही हो, लेकिन सड़कों की हालत अभी भी जर्जर रही है। अब देखना ये होगा क्या कभी इन सड़कों के हालात सुधर पाएंगे या फिर प्रशासनिक उदासीनता के चलते ये सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू ही बहाती रहेंगी। धौलपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट। गुजरात सीमा से सटे प्रतापगढ़ जिले के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां मुख्य मार्गों से लेकर गांव तक की बात कर ली जाए तो सड़कों का हाल बदहाल है। प्रतापगढ़ में बारिश ने सड़क निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। घटिया निर्माण के कारण शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 की हालत खराब हो चुकी है। वहीं वाहन चालकों का सड़कों पर से गुजरना मुश्किल हो गया है। मिनी सचिवालय की ओर जाने वाली हाल में बनी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। 6 महीने पहले जो सड़कें बनी थी, करोड़ों रुपए सरकार और कर्मचारी, अधिकारी, ठेकेदार सब डकार चुके हैं और ये सड़कों की हालतें इतने से 1 किलोमीटर में कम से कम 1000 से 2000 खड्डे हैं और इससे आम व्यापारियों को, आम जनता को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कई जगह तो पुलिया भी टूट गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बीच से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी 6 माह पहले हुआ था। तब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इसमें घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग की शिकायत की थी, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बारिश के बाद सड़क यहाँ से गायब हो गई है। किसी को टेंडर, पैसे के कारण टेंडर दे देते हैं, लेकिन देखते नहीं कि क्या मटेरियल यूज में हो रहा है। जो बारिश, थोड़ी सी बारिश गिरते ही सत्यानाश हो जाता है रोड का। लेकिन उन लोगों को देखना चाहिए, हमारे आम जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए कि हम किस तरह से परेशान होते हैं। आज उनको जब रोड बाई रोड जाना पड़े तब उनको पता लगे कि रोड की, वो तो प्लेन की सुविधा उनको गवर्नमेंट मिली भी होती है सरकार से, उनको क्या मतलब है, भुगतना तो आम जनता को पड़ता है। सड़क पर जगह जगह गिट्टी निकल आई है। वाहनों की उड़ती धूल से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और वाहनों से दुर्घटना का भी अंदेशा बना हुआ है। हिचकोले खाते वाहनों से उड़ती गिट्टी से कई लोगों को चोट भी पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं बीकानेर पर कि बीकानेर की सड़कों की हालत अब कैसी है। बरसात का मौसम है और लोग अब इससे बेजार हो चुके हैं। बरसात ने जहां लोगों का चैन छीन लिया है, वहीं सड़कों और नालियों की सूरत भी बदल कर रख दी है। इन सड़कों को देखकर ये नहीं लगता कि हम विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं। इनकी हालत देखकर यही महसूस होता है कि हम किसी झुग्गी बस्ती में घूम रहे हैं। ये वही बीकानेर शहर की सड़कें हैं जो अपने रसगुल्लों और भुजिया के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन अब ये टूटी सड़कों के लिए मशहूर होता जा रहा है। बरसात से पहले सड़कें बनवाई जाती हैं और जैसे ही बरसात आती है, दूध पर जमी मलाई की तरह जमीन पर बिछी डामर की परतें उखड़ जाती हैं। तो सड़क की गुणवत्ता है, ये गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। सारे अपने अफसर से लेकर बनाने वालों तक पैसा खाने में जोर रखते हैं। न सड़क की कोई गुणवत्ता है, न उसमें कोई डामर लगाते हैं, कम मात्रा में डामर लगाते हैं, पैसा सारे अफसरों के जेब में जाते हैं, इसलिए हमारी सड़कें कमजोर है। जो क्वालिटी है उन पे प्रशासन ध्यान नहीं देता, इसलिए वो पानी में बह जाती है। क्वालिटी पे ध्यान देना जरूरी है। शहर की सड़कें सिर्फ शहर के अंदर की नहीं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, सबकी हालत खराब हुई है। पर यह सरकार तो कान में तेल डालकर सो रही है और इसके मंत्री भी तेल डाल के सो रहे हैं। सड़कों के निर्माण और उनकी क्वालिटी को लेकर नगर निगम के पार्षद भी शिकायत करते हैं, मगर इतना कुछ होने पर भी इन जर्जर सड़कों के लिए जिम्मेवार लोगों के चेहरे पर कोई शिकन तक नजर नहीं आती है। बीकानेर से नासिर जैदी की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं क्या कहती है प्रदेश की जनता जनार्दन की राय। नेहरू रोड ले ले, आप गंगापुर चौराहे ले ले, शहर के सूचना केंद्र जो कि प्रमुख चौराहे है, वहाँ पर सड़कों पर गहरे खड्डे पड़ चुके हैं, जिससे राहगीरों को आने जाने में विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझने को मजबूर होना पड़ रहा है। चोरी आने जाने में बहुत धक्के
बिल्कुल स्कूटर आराम से नहीं चला पाते हैं, गड्ढे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढों में स्कूटर चला जाता है, कभी गिरने का डर है। के आधार पर वो पूर्ण रूप से सही नहीं बन पाती। इसके लिए प्रशासनिक जो भी अधिकारी या जयन अयन जिम्मेदार है, वो पूरी देखरेख से अगर वो कार्य करावें तो ठेकेदार मजबूरन होकर उसका अच्छा काम करेगा। इसका दर फैला हुआ है, ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मिलकर के इतनी खस्ता हालत सड़कें बनाते हैं कि बारिश नहीं होती है उससे पहले ही तो सड़कें बह जाती हैं। रोड देखो इतना बेकार हो रहा है, पता नहीं पूरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सरकार कहाँ भेज रही है पैसे, कोई पता नहीं चल रहा। इस सड़कों को राज्य सरकार भ्रष्टाचार में खा चुकी है। कोटा स्टेशन से अपन चलें, इधर खड़े गणेश जी तक जाएं, इधर डीसी से चलकर भीतरकुंड तक आए, चारों दिशाओं में सड़कों का हाल बेहाल है। बरसात इस बार पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी हुई है, हमारे दौसा जिले के अंदर भी बहुत अच्छी बरसात हुई है और हम तो उम्मीद करते हैं कि अभी और बरसात हो। जो 1 महीने पहले जिस तरह से प्रदेश की स्थिति थी उसमें बहुत तेजी से हमारे सुधार हुआ, क्योंकि पानी हमारे सामने बहुत समस्या थी। अब इससे एक जरूर है कि हमारी रोडों की स्थिति काफ़ी खराब होगी बरसात की वजह से। अच्छी बरसात हुई है, लेकिन बरसात से ये भी है कि हमारी जो शहर की कुछ सड़कें हैं उनमें काफ़ी क्षति हुई है। आइए प्रताप जी से जानते हैं वो क्या कहेंगे प्रदेश की सड़कों के हाल को लेकर। अश्विनी, आज सारा ये देखने के बाद, जनता की राय सुनने के बाद मेरे एक प्रश्न तो हल हो गया। मैं कई बार सोचता था कि आखिर में पीडब्ल्यूडी को मलाईदार विभाग क्यों कहा जाता है और क्यों इस मलाई को खाने के लिए अधिकारी से लेकर नेता तक बड़े ललायत रहते हैं। तो आज समझ में आ गया कि मलाईदार विभाग क्यों है। लगातार मलाई की यहाँ व्यवस्था होती रहती है, इसलिए मलाईदार। दूसरा एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो उठा वो ये है कि पीडब्ल्यूडी के ज्यादातर ठेकेदार नेताओं के रिश्तेदार या मित्र क्यों होते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर में केवल मित्र और रिश्तेदार जो नेताओं के अधिकारियों के होते हैं उन्हीं के नाम पे क्यों ठेके छोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सरकार को और प्रशासन को देना चाहिए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को देना चाहिए। जनता की जो समस्याएं इन्हीं सवालों में छुपी हुई हैं। यदि रिश्तेदार और संबंधियों को ठेके नहीं मिले तो शायद हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी को कुछ रेस्ट भी मिले। बिल्कुल प्रताप जी, सवाल वहीं बरकरार है, कहां गई सड़कें, कौन है जिम्मेदार। जनता ने दिया जवाब। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।